जीवन की कुछ कड़वी बातें जो कि सच्ची कहानी से प्रेरित है। जब प्रभु श्री राम जी राजा बनने वाले थे, पूरी जनता उनके पक्ष में थी। बस माता कैकेयी के वचनों के कारण उनको 14 वर्ष का वनवास जाना पड़ा। और ये हकीकत है जो कि जीवन की सत्य बातें हैं, रामचरितमानस में निहित है। अगर प्रभु श्री राम जी चाहते तो क्या वनगमन जाते, लेकिन उन्होंने आने वाले पीढ़ी को दिखाया कि नहीं, पिता का धर्मों का पालन करना हमारा सौहार्द है और हमारा एक प्रकार से बात मानने वाला एक धर्म होता है, जिसको पहले की भाषा में आज्ञा बोलते थे। धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ, आप लोग समझ ही रहे हो क्या क्या बोलते हैं। तो क्या है कि पहले के राजा महाराजा थे, बड़ों का कहना मानते थे, और जैसे कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन जाई। इतिहास रहा है कि अयोध्या नगरी के जो भी राजा थे, महाराजा थे, उस नगरी का एक वचन था कि जो कि अगर वचन किसी को भी दे देते थे तो वह अपने वचनों का पालन करने के लिए अपने प्राणों का आहुति भी दे देते थे, जो कि सुचारू रूप से इतिहास गवाह है कि जितने राजा हुए अयोध्या नगरी में, सभी ने अपने वचनों का पालन किया। जो कि हरिश्चंद्र राजा भी थे, उन्होंने भी अपने वचनों का पालन किया, यहाँ तक कि खुद बिक गए, पत्नी बेच दिए, बच्चे को भी बेच दिए और अपने वचनों का पालन किया, जो कि स्वशरीर स्वर्गलोक गए। राजा दशरथ जी भी कैकेयी को वचन दिए थे, वो 2 वचनों का पालन करने के लिए उन्होंने राम जैसे इतने होनहार पुत्र, जो कि स्वयं त्रिलोकीनाथ थे, उनके वियोग में वचनों का पालन करने के लिए उन्होंने अपना जीवन त्याग दिया। तो रघुकुल रीत का यही परंपरा था, जो कि माता कैकेयी के वचनों का पालन करने के लिए राम बन गए 14 वर्ष का। अगर भरत जी काश अयोध्या में रहते तो माता कैकेयी को ऐसे शब्दों पर वह बहुत अंकुश लगाते, लेकिन क्या है, जो विधि का विधान होता है वह हो के रहता है। हमारा आपका मानना है, हमारा आपका सोच है कि शायद वो रहते तो ऐसा नहीं होता, लेकिन विधि का जो निर्माण होता है प्रभु पहले से ही सोच के रखते हैं, और जिसका अंदेशा था राजा दशरथ को वही हुआ। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।